नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, सभी का आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जितने भी लोग लाइव हैं सभी का मैं इस पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और इस चैनल का मेन उद्देश्य जो यही है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाए हम और आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन कर पाएँ। चूँकि एक समय था कि जब कार्य करने का जो तरीका था ना बिल्कुल अलग था और आज का जो तरीका बिल्कुल अलग है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारे मेहनत के अनुरूप हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आज के दौर में, आज के समय में अगर देखा जाए जो कार्य करने के जो तरीके हैं ना ये बिल्कुल बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपने कार्य करने के तरीके को नहीं बदलते हैं तो जो हमें चाहिए वो हमें हासिल नहीं होगा। और हमें क्या लगेगा कि एक्चुअली हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत के प्रारूप हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए बहुत तेजी से दुनिया बदले। आज की जो युवा जनरेशन है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो युवा जनरेशन जो है ना वो मेहनत करना नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है कि बिना मेहनत किए हम करोड़पति बन जाए। उनके जीवन में डिमांड्स बहुत है, उनके जीवन में रिक्वायरमेंट्स बहुत है लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए आज का जो युवा वर्ग है अगर आप ध्यान देंगे ना वो गलत गलत चीज़ों में फंसता जा रहा है। जैसे आज मार्केट में देखेंगे आप, ट्रेडिंग्स है, क्रिप्टो है, इंट्राडे है, इसके बाद बहुत सारे अभी आप देखेंगे कि गेम चल रहे हैं, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, इसके बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। एक जैसे आप पहले के ज़माने में आप सुना करते थे कैसीनो हुआ करता था, लॉटरी हुआ करता था, जुआ हुआ करता था। आज ये सारी चीज़ें घर घर हर मोबाइल में हो चुका है और ये बहुत बड़ा, ये मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ये घातक रोग जैसा काम कर रहा है। माँ बाप को पता नहीं होता है, चोरी छिपे बच्चे ऐसे गेम की लत लगती जा रही है जहाँ वो धीरे धीरे हजारों से लेकर के लाखों लाखों रुपया डुबा रहे हैं। कभी अपना पैसा डुबा रहे हैं, कभी पड़ोस से लेकर के, यार मित्र से लेकर के। तो एक बहुत बड़ा आज के समय में एक बहुत बड़ा जो मैं बताऊं कि बीमारी का प्रारूप जो है ना वो ले चुका है। पहले एक समय में था कि लोगों को पता चल जाता था कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है और वो सुधारा हो जाता था। लेकिन आज सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में आज आपके मोबाइल में ये सारी चीज़ें हैं। एडवर्टाइज सोचिए, आज आप देख रहे हैं टीवी, अगर आप देखने बैठेंगे तो उसमें तमाम तरह तरह के एड्स आ रहे हैं, उस पर प्रमोट किए जा रहे हैं, तमाम तरह गेम प्रमोट किए जा रहे हैं। आप सोचिए वो सीधा सीधा एक प्रकार का बहुत बड़ा क्या है, रिस्क है, जुआ है, जुआ। और उसको देख करके आज मीडिया इतनी हाईलाइट कर रही है, तमाम सोशल मीडिया है, तमाम जगह भाई फलाने ने ये गेम खेला करोड़पति हो गए। सोचिए लेकिन कितने लोग उसमें बर्बाद हुए ये एडवर्टाइज में नहीं आता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 लाख में अगर कोई एक व्यक्ति करोड़पति बन गया तो गेम बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा, ये जो गेम है वो किस प्रारूप पे चलता है? 100 लोग पैसा लगाते हैं, 90 लोग डूबते हैं, 1 लोग करोड़पति लखपति बन जाते हैं। आप सोचिए, एक का पैसा डूबता है तो एक पैसा कमाता है। ये गेम ऐसा है। तो आज के समय में इतनी सारी जो समस्याएं हैं कि आप जब मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये सवाल करते हैं कि सर हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग आज जुड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों की थॉट्स ये है, आज लोग जो है हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत तरह तरह के बहुत सारे प्रमोटर के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि आपने अपने काम करने के तरीके को बदला है कि आप उसी स्टाइल से वर्क कर रहे हो? आज आप सोचिए कि हर महीने, हर 2 महीने में एक नया नया ब्रांड मोबाइल का आ रहा है। अगर वही फंक्शनैलिटी, वही चीज मोबाइल में आए तो क्या कोई व्यक्ति उस मोबाइल को पसंद करेगा? लेकिन
आप एक चीज और भी ध्यान रखिए, वो ये कि अगर आप कुछ नया नहीं लाते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं, तो वही चीज लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो आज की युवा क्या चाहती है, हमें उसके हिसाब से प्लानिंग करने की जरूरत है। और क्या ऐसी प्लानिंग है हमारे पास? पहली चीज। दूसरी चीज, आज हम आप जो भी कर रहे हैं उसमें हम कितनी तेजी से ग्रोथ ला सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में हमारा वजूद क्या है, मार्केट में हमारी डिमांड्स क्या है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज के 2-3 साल पहले जब भी हम मीटिंग दिया करते थे, सारे प्रमोटर्स, सीनियर्स, जूनियर से बात हुआ करती थी, तो लोग बहुत सारे सवाल करते थे, बोलते थे सर लायबिलिटी कवर कोई करना नहीं चाहता है, सब नॉन लायबिलिटी वर्क करना चाहते हैं। हम जहां भी प्लानिंग करने जाते हैं लोग हमारी बातों को अवॉइड करते हैं, लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। तो मैंने इसमें बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया, और यहां तक कि हमने आप लोगों से भी पूछा कि क्या जो लोग कर रहे हैं वही हम भी करें। लोग हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर, तमाम प्रोडक्ट, साबुन, तेल, शैम्पू बेच रहे हैं, क्या मैं उसको ला दूं? तो बहुत सारे प्रमोटर्स, जब मैंने ऐसे बातें करी तो उनका एक ही रिप्लाई था कि नहीं। 90% लोगों का रिप्लाई यही था, नहीं। कुछ 5-10% लोगों की सोच थी कि हाँ सर सही बात है कि हम ये चीज भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये सोचा कि अगर ये जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, अगर वही चीज हम भी लेके आए, वही चीज हम भी करें, तो क्या हमारे जो प्रमोटर हैं वो सक्सेस हो जाएंगे? तो बहुत रिसर्च करने के बाद जब हमने इस पे स्टडी किया तो एक चीज मुझे बहुत चौंकाने वाला खुलासा ये आया कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्कोप है, मार्केटिंग का जो एक स्ट्रेटेजिक्स है ना, ये पूरी तरह से 90% टूटेगा। उसका रीजन ये है कि आज इन सब की जो जगह है ऑनलाइन मार्केटिंग लेते जा रहा है। और कोई इंसान अपने घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल करके कोई चीज जा करके खरीदना पसंद नहीं करता है। ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। दूसरा चीज हमने स्टडी किया कि आज लोग कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूं तो मैं ये चाहूंगा कि नहीं अगली बार मैं दूसरा ब्रांड यूज करूं। यानी कि एक चॉइस वाली जो चीजें हैं ये दिन ब दिन बदलती रहती, ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया, चॉइस खत्म हो गया, हम दूसरी चीज ढूंढेंगे। और आसानी से क्या होता है, इंसान दूसरी चीज ढूंढने लगता है। कभी आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, तेल यूज किया, साबुन यूज किया, आपने बोला अभी तो मजा नहीं आ रहा, इसमें कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, इसका क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपके बीच में कोई दूसरी कंपनी आ गई, आप उसको हायर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के बीच में रहता है और आज ये नेटवर्क कंपनियां फेस कर रही हैं। उसका एक सबसे बड़ा और भी कारण हो गया है कि आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको जो चाहिए आप जाते हैं ऑनलाइन, आप सर्च करते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को आप देखते हैं और आप बुक करते हैं और आपके घर पे वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें कितनी आसान हो गई कि आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए, वो आपके घर पे उपलब्ध है। 1 से 2 दिन के, हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर पे मिल जा रहा है। आपको क्या चाहिए, टीवी, मोबाइल, गाड़ी, जो चाहिए सब आपके घर पे अवेलेबल हो जा रहा है।
तो ये जब हमने स्टडी किया, ये हमने रिसर्च किया, तो मुझे एक चीज ये समझ में आया कि किसी आसान बिजनेस को करना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि आसान बिजनेस को कोई भी कर सकता है और इसके कंपटीटर बहुत होंगे, और आप इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो मैंने मैनेजमेंट में एक चीज स्टडी किया, रिसर्च में एक चीज पढ़ा कि आप काम वो करो जो बैरियर क्रिएट करता हो कि दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपके कंपटीशन में उतर ना पाए। तो मैंने जियो पे रिसर्च किया, तो मैंने एक चीज फाइंड आउट किया कि जियो कंपनी 2007 में रजिस्टर्ड हुई और लंबे समय अंतराल बाद 2014 में उनकी खुद की फाइबर ऑप्टिकल जो सर्विस है उनकी खुद की थी, और इन्होंने मार्केट में जब जियो लॉन्च किया तो दूर दूर तक उनके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी, और इतनी सस्ते दर पे जियो को लॉन्च किया कि उनके आगे कोई कंपनी टिक नहीं पाई। आज मार्केट में आप देखेंगे 70-80% जितनी कंपनियां थी खत्म हो गई। जियो का कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद 2 साल फ्री देने के बाद जियो ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चार्जेबल किया, एक चार्ज रखा और फिक्स कर दिया कि हम मिनिमम 45 रुपया, जहां तक मुझे याद है 45 या 50 रुपए से स्टार्ट किया था एक महीने के लिए। आज हम एक महीने का अप्रोक्सीमेटली 200 रुपया पे कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप 200 रुपया पे नहीं करते तो आपकी सर्विस बंद हो जाती है। एक फिक्स कस्टमर हो गए, अब उससे लड़ने के लिए, उसके कंपटीशन में तैयार होने के लिए किसी कंपनी के पास ताकत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आए जिससे हमारे प्रमोटर्स जबरदस्त इनकम कर पाए और लोगों की मजबूरी हो। जैसे आज टेलीफोन यानी मोबाइल लोगों के लिए एक मजबूरी है। आज कोई भी, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसी भी व्यक्ति के पास आप देखेंगे ना, उसके पास मोबाइल होगा ही होगा। तो ये लोगों की क्या है, मजबूरी है, उस सर्विस यूज करना है। तो बहुत सोचने समझने के बाद हमने जो प्रोडक्ट आपके बीच में लाया, ब्लू हेवन लाया। आज मैं आपसे पूछता हूं, उसके पहले हमने एक प्रोजेक्ट लाया था सम्राट पैलेस, सनसिटी पैलेस। 2000 रुपए महीने में हमने लोगों को प्लॉट दिया। आप मुझे बताइए कि 2000 रुपए में, तब भी मैं बोला करता था और आज भी आप लोगों को बोल रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि 2000 रुपए महीने में कोई कंपनी, कोई व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी आज तक दिया है क्या? और सोचने वाले तब भी सोच रहे थे। आप सोचिए कि क्या ये बहुत बड़ा बैरियर नहीं था लोगों के लिए? क्या दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपको देख करके आपके कंपटीशन में आया? पहली चीज। उसके बाद हमने ब्लू हेवन लाया, एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, एक अमेजिंग प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो लोगों का ना एक सपना होता है कि मेरे पास ऐसा घर हो, ऐसा मकान हो। आप बच्चे से आज आप पूछेंगे ना तो बोलेगा काश मेरे पास ऐसा घर होता जिसमें सारी सुविधाएं, स्वर्ग की कल्पना करता है इंसान। तो बचपन से पता है ना, मेरी भी एक अपनी ख्वाहिश हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी अंबानी खानदान से हैं, हम भी आपके जैसे किसी एक आम परिवार से पल बढ़ करके यहाँ तक पहुँचे, और हमारी भी एक ड्रीम हुआ करती थी। और कभी सोचा करता था कि क्या
हमारे पास भी कभी ऐसा घर होगा। जब मैं कभी मुंबई या किसी बड़े मेट्रो सिटी में जाता था ना, और वहाँ जब लोगों के लाइफ स्टाइल को देखता था, या मैं अपनी फैमिली मेम्बर या अपने रिलेशन में भी कभी जाता था। हमारे घर तो छप्पर के हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे गांव में। लेकिन जब मैं कभी किसी अच्छे वीवीआईपी के घर जाता था, या फिर अपने अच्छे किसी रिलेशन वालों के यहाँ जाता था ना, जब उनके घर को या फिर उनकी वीवीआईपी व्यवस्था को देखता था, तो मन में एक ही बात हुआ करती थी कि क्या ऐसी चीजें हमारे पास भी कभी होंगी। तो एक मन के अंदर आवाज आती थी, पता नहीं कहां से, कि होगा। लेकिन जो स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति थी, कमाने की स्थिति थी, तो वो सब देखने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, ये सपना है, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि फैमिली मेंबर की जो हमारी इनकम थी, उससे भी एक होता है ना कि भाई परिवार की इनकम क्या है, उसे देखने के बाद एक अंदाजा लग जाता है कि नहीं, जिंदगी में सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो बस मेरा पता नहीं क्यों एक अपने अंदर से एक आवाज आती थी। और जब हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे, पता नहीं, एक मैं उनको एक बोला करता था, पता है, एक दिन ना मैं सबसे वीआईपी घर बनाऊंगा, लोग आएंगे देखने के लिए। पता नहीं कैसा मैं बोला करता था। तो कभी कभी मैं सोचता हूं इस बात को कि अगर आप के मन के अंदर से, दिल से कोई आवाज आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये उस तरफ लेके जा रही है कि आप वो कर सकते हो। वो मन की आवाज है। और पता नहीं उस चीज को जब बार बार मैं बोलता था, और मुझे लगता था कि ये कोई मुझे बुलवा रहा है कि यार तुम कर सकते हो, पॉसिबल है। और जब मैंने आज के 2 साल पहले जब हमने डिसीजन लिया, बस ऐसे यूं ही बैठा था, और हम लोग एक प्रोजेक्ट्स को देखने गए, और जिसमें सारी सुविधाओं से लैस था। तो मैंने पूछा, भाई इसका रेट क्या होगा? तो उन्होंने कहा, सर जी बहुत ज्यादा रेट नहीं है, इसका रेट जो है 1,10,00,000 रुपया है, जिसमें सारी सुविधाएं थी। फर्क कितना था, वो 3 BHK था। तो सारी सुविधा, यानी कि इतनी सुविधा नहीं कि जो हमारी नीड्स थी, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी सुविधा कह सकते हैं। जैसे उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ स्विमिंग पूल, थिएटर, बैंक्वेट हॉल्स, एक मैक्सिमम जो चाहिए वो था। 1,10,00,000। मैंने सोचा 1,10,00,000। मैं जब सोच में पड़ गया कि 1,10,00,000 रुपए में मैं अपनी ड्रीम को पूरा करूंगा, तो तत्काल मेरे मन के अंदर डिसीजन है, नहीं। ऐसे पता नहीं कितने हमारे भाई बंधु हैं जो सपने देखते हैं हमारे जैसे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ना ये ड्रीम कभी पूरा नहीं कर सकते। मैं पीछे मुड़ा और आया, ऑफिस में बैठा, और मेरे अंदर बस एक ही सवाल चलता था कि मैं लोगों का ड्रीम पूरा करूंगा। मैंने उस 1,10,00,000 के बंगले को कैंसिल कर दिया, 10 बार कॉल आया, सर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। उसी समय मेरे अंदर एक जज्बात आया, बस एक सोच क्रिएट हुई, और हम तुरंत अपने मैनेजमेंट के साथ बैठे, अपने डेवलपमेंट के साथ बैठे, और मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आना चाहता हूं। बोले आप लोग का क्या विचार है? बोले सर इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट्स कैसे पॉसिबल होगा?
बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। न जाने कितने गरीब, कितने मध्यम वर्ग, हमारे जैसे कितने लोग ये सपने देखते होंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो अपनी लाइफ में सपने कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैं, चाहे जो हो जाए, मैं लोगों के सपने जरूर पूरा करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई सबकी जिंदगी के जो सपने मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन हाँ, अगर कुछ लोगों की लाइफ में मैं उनके ड्रीम को, उनके सपने को पूरा कर पाया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो लोगों ने कहा सर इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट है, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, क्या लोग विश्वास करेंगे? मैंने कहा कि हमारा टैगलाइन शुरुआत से एक ही रहा है कि विश्वास ही परंपरा है। कौन विश्वास करेगा, कौन नहीं करेगा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैंने कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया, यही सबसे बड़ी मेरी समाज सेवा होगी। और मैंने लोगों से भी कहा कि ये मेरा पहला और मेरा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मैं लोगों के सपने पूरा होने में, मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं ये देख के चल रहा हूं। और सच बताऊं, आप लोग का आत्मविश्वास और आप लोग का जो प्यार मिला, आप लोग का जो एक बहुत बड़ा कंपनी को सपोर्ट, विश्वास मिला, आज यही देन है हम इस प्रोजेक्ट को शुरुआत कर पाए। क्योंकि पहले प्रोजेक्ट्स में जो प्यार मुझे मिला और लोगों ने कंपनी के ऊपर विश्वास करके जो प्रोजेक्ट बुक किया, इससे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं, उस समय भी हमारे जो प्रमोटर्स हैं उनको बहुत लोग भड़काते थे, बोलते थे सर हमारे चाचा ऐसा बोल रहे, हमारे पापा ऐसा बोल रहे, हमारे घर वाले ऐसा बोल रहे, हमारा पड़ोसी ऐसा बोल रहा है कि 2000 में प्रॉपर्टी मिलती है क्या। लेकिन सर मैंने ट्रस्ट करके लिया, तो वो चीज मुझे याद आई कि नहीं, आज संष्टी परिवार में हमारे जो योद्धा हैं, जो मेहनत से दिल से दिन रात काम कर रहे हैं, मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि नहीं, किसी को विश्वास हो कि ना हो, लेकिन जो आज समर्पण भाव से संष्टी परिवार में दिल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके विश्वास पे मुझे पूरा भरोसा है। और आज जब इस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए, बहुत खुशी होती है कि लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ प्रोजेक्ट्स को बुक किए और आज करते जा रहे हैं। तो आज भी मेरा, जब बहुत प्रमोटर बोलते हैं सर आप पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, तो अभी तक सेल क्यों नहीं हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, हर एक गार्जियन का एक अपना सपना होता है। वो अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उसमें भविष्य क्या है। आज अगर ये प्रोजेक्ट मुझे बाहर बेचना होता, संष्टी परिवार के बाहर सेल करना होता, तो कब का सेल हो जाता। क्या आपको पता नहीं है कि कंपनी और प्रोजेक्ट नहीं सेल कर रही है, प्लानिंग नहीं कर रही है? लेकिन कंपनी की अपनी एक विचारधारा है, कंपनी के हमने एक जो बात कही है उस बात को झुठलाना नहीं, कि हमारे जो संष्टी परिवार के लोग हैं, मेरा अपना टारगेट है, मेरा अपना मिशन है, उनको करोड़पति बनाना है। उसका कारण ये है कि आज जब हम बहुत सारे प्रमोटर से मिलता हूं, बहुत ऐसे अलग कंपनियों के लीडर मिलते हैं, तो उनकी बात से एक बात मुझे मिलती है। बोलते हैं सर हमने 10 साल नेटवर्किंग किया, हमने 10 साल इस कंपनी में काम किया, 15 साल उस कंपनी में काम किया, मैं अपने जीवन में कोई अच्छा रिसोर्स नहीं बना पाया। जब कमाने का मौका आया तो कंपनी चली गई, और जब कुछ बनने का मौका आया तो मेरी पूरी टीम टूट गई। लेकिन जो हम सपना देकर के उस कंपनी में गए थे कि मैं एक रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, जिंदगी जन्म मेरे पास इनकम आएगी,
वो कहीं से पूरा नहीं हुआ। वो बात मेरे जहन में बैठी, इसीलिए हमने ये निश्चय किया कि नहीं, ये प्रोडक्ट हम संस्टी परिवार को ही देंगे। हमारा परिवार हमें सुदृढ़ बनाना है और कल के डेट में लोग याद करें कि नहीं, हमने जीवन में इस परिवार के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के कार्य किए, हाथ से हाथ मिला के कार्य किए, कदम से कदम मिला के कार्य किए, तो ऐसा चीज, ऐसी नायाब चीज हमारे लिए बनाई कंपनी ने कि हम रहें न रहें इस धरती पर, हमारे मरणोपरांत पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहे, कर्मों की अमानत बनी रहे कि जाने के बाद, जैसे आज आपके घर में पता नहीं आपके दादा परदादा का फोटो होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा काम करके जाएं कि आपके आने वाले 2, 3, 4, 5 पीढ़ी तक आपको भगवान की तरह लोग पूजे कि हमारे बाप दादा की बनाई हुई ये वसीयत, जिसकी वजह से आज हमारे पास करोड़ों रुपए और लाखों रुपए आने का एक संसाधन बन पाया है। तो मेरा अपना जो सोच ये है कि हमारा परिवार खुशहाल हो, हमारा संस्टी परिवार एक मजबूत भारत का परिवार हो। भले ही हमारा परिवार छोटा है, हमें बहुत बड़े कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, मुझे बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि नहीं मेरा परिवार 10-20 करोड़ का हो। अगर आज हमारा परिवार लाखों का भी है तो हम खुश हैं कि हम लाख लोगों को लेके चल पा रहे हैं, लाख लोगों की जिंदगी में एक नया आयाम, एक नया परिवर्तन ला पा रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी शायद समाज सेवा है। और जब हमारा प्रमोटर कुछ अचीव करता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, तो बहुत खुशी इस बात की होती है कि आज इस परिवार का एक हिस्सा आज कुछ हासिल किया। देखिए, समस्या, ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें मतभेद नहीं होते हैं, दुनिया भर की बातें नहीं होती हैं, आप तू मैं नहीं होता है, समस्याएं नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन मैं एक चीज आपको यही कहना चाहूंगा कि परिवार के जुड़ाव का जो सबसे बड़ा अर्थ है, मतभेद हो, बात हो, सब कुछ हो, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी बात पे मतभेद हो सकती है, समस्या हो सकती है, उसका सलूशन हो सकता है, लेकिन मन भेद अगर हो जाता है ना, तो परिवार बिखर जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसका लाने के पीछे मेन जो हमारा पर्पज यही है कि आपके जीवन में हम एक बड़ा परिवर्तन कर पाए। हम ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ये चीज जो आज लोगों से मैं सुनता हूं, सर हमने 10 साल 5 साल उस कंपनी में किया, हमने अपनी लाइफ में क्या बनाया। तो इस चीज की कड़ी को, ये शब्द को मैं यहां बंद कर देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि नहीं, आपके जीवन में हम उससे बेहतर कुछ कर पाए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी विचार को लेकर के, इसी बात को लेकर के बस मन के अंदर एक सबसे बड़ी एनर्जी जो है ना, वो बनी रहती है। जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं, सर आप हम लोग को एनर्जेटिक करते हैं, आप हमें पॉजिटिव करते हैं, लेकिन आप एनर्जेटिक कहां से होते हैं? आपका रिसोर्स क्या है मोटिवेट होने का? तो मैं एक ही चीज कहता हूं, हमारा रिसोर्स, हमारा मोटिवेशन आप सब लोग हैं, क्योंकि आपके सपने हमें सोने नहीं देते माय डियर। इसी सोच, इसी संकल्प के साथ आज आपका ये परिवार आगे बढ़ रहा है, और आप सबका जो प्यार, आप सबका जो विश्वास है, यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जो हमें सोने नहीं देता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब जीवन में बदलाव तो जरूरी है,
तो जैसा मैंने कहा कि आज के कुछ साल पहले, कुछ समय पहले लोगों की जो अपनी एक थॉट्स हुआ करती थी, सोच हुआ करती थी कि सर हमारे पास नॉन लायबिलिटी चीजें क्या है, लोग हमारे इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो इसी सब को चलते आज हमने जो प्रोडक्ट उतारा मार्केट में, आप सोचिए इसमें क्या लायबिलिटी है? कहीं दूर दूर तक कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। और ऐसा प्रोडक्ट हमने उतारा कि दूर दूर तक उसका कोई कंपटीटर नहीं है। पहली बात, जो फैसिलिटी मैं दे रहा हूं वो फैसिलिटी मार्केट में आपको अगर कोई दे रहा है तो उसका रेट क्या होगा, वो जिंदगी जन्म एक आम इंसान वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। पहली चीज। दूसरी चीज कि 5,000 रुपए महीने में एक आम इंसान, एक गरीब से गरीब इंसान अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। आज गांव देहात हर जगह आप देखेंगे कि किसी के पास घर मकान बनाने की जगह नहीं है। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास अपना मकान हो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो जमीन खरीद करके अपना घर और मकान बना ले। सोचिए कितना बेहतर प्रोडक्ट हमारा है कि अगर दिल से मेहनत कर दीजिए तो आप पैसे का अंबार लगा देंगे। ये कितना बड़ा इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विस करने वाला हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति के पास जाकर के आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सबकी जरूरत है, सबकी मजबूरी है। हर इंसान चाहता है, पहले की सोच अलग थी कि इंसान सोचता था कि नहीं हम घर मकान अपने गांव में, अपने कस्बे में बनाए, लेकिन आज जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा अपना एक मकान किसी मेट्रो सिटी में होना चाहिए, किसी अच्छे शहर में होना चाहिए। ये उनकी सोच होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचिए आपके पास कितना बड़ा विकल्प है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। एक बार अगर प्रोजेक्ट आप बुक कर देते हैं तो सोचिए 6 साल इनकम आने का सोर्स आप बना लेते हैं। है कोई कंपटीटर? आप बताइए। दूसरी चीज, इसके बाद हमने जो दूसरा प्रोडक्ट लाया सेंटेक आईटी सॉल्यूशन। आप सोचिए कि आज ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसा कौन सा परिवार, ऐसा कौन सा घर, ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आज आप पिछले 6-7 साल से आप ध्यान देंगे कि रोजगार पूरी तरह से खत्म हो रहा है, बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ी है, पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं रहा, पॉपुलेशन तो बढ़ने ही वाला है। ऐसी स्थिति में रोजगार कहां से मिलेगा? जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, कारखाने ही नहीं रहेंगे, तो लोग जॉब कहां करेंगे? आप सोचिए, आज हर चीज धीरे धीरे प्राइवेट हो गया। अच्छा, प्राइवेट हुआ वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या रोजगार बढ़ा? जब प्राइवेट कंपनी ही नहीं होंगी, मार्केट में इंडस्ट्रियां ही नहीं रहेंगी, आपको जॉब कहां मिलेगा? आप सोचिए पहले। दोनों चैलेंजेस है। तो आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी आपके बीच में लेके आई कि आपका बच्चा, या अगर आप खुद पढ़ने योग्य हैं तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। आज मैं देखता हूं जब यहाँ सूरत जैसे शहर में कि बच्चे बीए करके, एमए करके, अच्छी ग्रेजुएशन करके और एक अच्छी क्वालिटी वाले बच्चे जब आकर के यहाँ पे मैं देखता हूँ मशीन चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो बहुत दर्द होता है कि बच्चों के पास टैलेंट तो है लेकिन इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सही गाइडलाइन नहीं मिला। आज अपने सिस्टम, अपने रूट से भटक गए। तो बहुत सोचने के बाद
क्योंकि आपको भी पता है कि आज पिछले 12 वर्षों से कंपनी लगातार सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही थी। लेकिन कंपनी ने सोचा कि नहीं, हमारे जो साथ कार्य कर रहे हैं उनकी बार बार एक ही चीज सवाल होता है कि सर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हो, नॉन लायबिलिटी प्रोडक्ट हो कि हम लोग पैसा अर्न कर पाए। तो बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको मार्केट में हमारे प्रोमोटर्स को दिया जाए, वो एक अच्छी इनकम भी कर पाएंगे और दूर दूर तक इसका कोई कंपटीटर नहीं होगा। और ये बिजनेस ये तो मजबूरी का है, हर इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहता है। तो जब मैं समाज में तमाम तरह के बच्चों को देखा कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो अच्छी जॉब नहीं है, अपने उनका टैलेंट ऐसे धरे का धरा रह जाता है, तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, पैसा तो दुनिया कमा रही है, लेकिन मैं लोगों के लिए अच्छा क्या कर सकता हूं। मैंने घर तो बनाने का सपना एक संकल्प लिया और वो मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हमने जैसे ह्यूमन फर्स्ट बनाया ट्रस्ट, तो मैं समाज सेवा क्या कर सकता हूं। तो एक चीज समझ में आया कि लोगों को पैसा दे करके आप समाज सेवा नहीं कर सकते, आप भिखारी बनाएंगे आप। तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि नहीं, लोगों की सबसे बड़ी जरूरत जो होती है ना, वो होता है पैसा, शिक्षा, रोजगार, मकान, गाड़ी, ये लोगों की नीड्स होती है। तो मैंने इस पे जब गहन अध्ययन किया तो मैंने देखा कि पैसा कमाने का जो रास्ता है मैंने तो लोगों को दिया। एक सपना तो मैं पूरा कर रहा हूं लोगों का। दूसरा इंसान का सपना होता है कि मेरे पास मेरा ड्रीम घर हो। जैसे आज जो नवयुवक हैं, नए बच्चे हैं, वो सपने देखते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। तो जब ये तीनों चीज अच्छा होगा तो उसकी शादी भी अच्छी होगी। लड़की है तो पति अच्छा मिलेगा, लड़का है तो पत्नी अच्छी मिलेगी। तो मैंने एक चीज तो पूरा कर दिया कि लोगों को कमाने का एक रास्ता दिया कि आप अगर मेहनत करते हो, ये प्लेटफॉर्म ऐसा माय डियर फ्रेंड्स कि हजारों से लेकर के लाखों रुपए महीना तक आप कमा सकते हो। और बहुत सारे लोग लाइव हैं, आपको पता है कि लाख लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं। ये पहले मैंने ड्रीम पूरा किया। दूसरा, जो लोगों के सपने होते हैं कि नहीं मेरे पास खुद की अपना घर हो, वो भी सपना मैंने पूरा किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी सपना है कि बच्चों को शिक्षा, कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दूं, एक अच्छा रोजगार दूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आपके काम में क्या 8 घंटा 10 घंटा जॉब करने की जरूरत है। सोचिए कि बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करके काम करते हुए भी सनसिटी का काम कर सकते हैं। सोचिए, क्योंकि यहां 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर दिल से कोई सनसिटी ना 4 घंटा भी कर देना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन दिल से। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बेहतर बने। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसे के अभाव से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, जीवन में उनको कुछ करा नहीं पाते हैं। तो बहुत सोचने के बाद लगा कि अच्छा, इसको मैं क्या करूं, कैसे लोगों का भला मैं कर सकता हूं। तो मैंने अपनी टीम के साथ बात की, तो लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया। फिर मेरे अंतर मन में एक आवाज आई कि नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना है, हमारे संस्कृति परिवार के जो सदस्य जो मेहनत कर रहे हैं मुझे उनको कमवाना है।
आप लोग की मेहनत, आप लोग के विश्वास से आज कंपनी कई प्रोजेक्ट्स खड़ा कर चुकी है, आप लोगों को भी पता है। हमने पहले भी कहा था कि हम 20% लायबिलिटी का वर्क करेंगे और 80% हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं 20% हम आ गए, और ये 20% लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होना है। और 80% हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो दोनों चीज लाए कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो तुरंत पैसा दे करके वो अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत ऐसे परिवार हैं कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको 2 साल 3 साल बाद पढ़ाना है। तो 2 से 3 साल बाद जब वो पढ़ाने की सोचेंगे, उस समय यही जो आज लाख रुपया फीस है, यही 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया हो जाएगा, तब भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट लाया कि कोई भी सिर्फ 1500 रुपये महीना भर करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, और जब आपको कराना हो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी कराना हो, आप अपने बच्चों को, उनके सपने को आप संवार सकते हैं। और उसी पैसे में जो आपने एडमिशन कराते समय जो आपके साथ फीस तय हुई थी, लेकिन 2 साल 3 साल बाद अगर आप सोचते हैं कि 2 से 3 साल बाद हम कराएंगे, तो 2 से 3 साल बाद उसी का फीस जो है वो लाखों रुपया होगा, 2 लाख रुपया महीना होगा, तब आप नहीं करा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज कंपनी ने आपके सामने 3 प्रोडक्ट दिया, प्रॉपर्टी एडवांस, ब्लू हेवन, आज आईटी का प्रोडक्ट दिया। आप सोचिए, दूर दूर तक आपके साथ चलने वाला, आपके साथ लड़ने वाला, कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। और इसी सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समय है, ये मौका है, आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। इसको आसान बनाना है, बिजनेस करने के तरीके आपको बदलने हैं। अब जमाना वो नहीं रहा हार्ड वर्क का, जमाना अभी स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगर आप स्मार्ट वर्क से वर्क नहीं करेंगे तो काम वही होगा, चीज वही होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने काम करने के तरीके में स्मार्टनेस नहीं लाया। तो स्मार्टनेस कैसे लाएंगे? तो स्मार्टनेस लाने का मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। वो सबसे बड़ा सूत्र है कि जैसे आज मेरा आईटी सॉल्यूशन है। अब आईटी एक अलग सब्जेक्ट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, आप लोगों को आप नहीं समझा सकते। अभी आपको समय लगेगा, जब आप सीख जाएंगे बोलते बोलते, तब आप भी इस चीज को बड़े आसानी से आप समझा लेंगे। आप किसी के घर में जाते हैं, उनके घर में बच्चा पढ़ने वाला है, आप उनसे सिर्फ बात कीजिए कि हमारी कंपनी सेंटेक आईटी सॉल्यूशन तो आप उनसे बात करिए, सिर्फ ये देखिए कि हाँ ठीक है, उनके घर में कोई बच्चा है, वो एजुकेशन कर सकता है। सिर्फ आप कांटेक्ट लीजिए, रेफरेंस लीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, और वो नंबर हम आपको ग्रुप में व्हाट्सएप करवा देंगे। तो आप सिर्फ अपना रेफरेंस दीजिए, यहां से उनको फॉलोअप किया जाएगा, यहां से उनको गाइडलाइन किया जाएगा। और सोचिए कि जब यहां से गाइडलाइन होगा, यहां से उनको फॉलोअप किया जाएगा, तो वो बिजनेस आपके कोड पे आने वाला है, जिसका फायदा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, कितना आसान हुआ। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, आज बिजनेस में अगर आप स्मार्ट सिस्टम को यूज करेंगे तो बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आप ग्रो अप करेंगे। जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, और आप देखेंगे कि आपके ग्रुप में
हर इंसान के मोबाइल में कम से कम 2, 4, 5, 6, 8 ग्रुप होगा ही होगा। कोई सोशल ग्रुप होगा, कोई पॉलिटिकल ग्रुप होगा, कोई अदर ग्रुप होगा, फैमिली रिलेशन ग्रुप होगा, सोचिए होगा ही होगा। जब आप उसको जाके चेक करेंगे तो एक एक ग्रुप में कम से कम 200, 250 लोग होते हैं। आपने कभी सोचा कि इसका आप फायदा कैसे ले सकते हैं? अब आप जितने नंबर हैं पर्सनल, एक एक नंबर को आप ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। ब्रॉडकास्ट बनाने से फायदा ये होगा, और अगर आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में नहीं पता है तो आप अपने घर में जो बच्चे पढ़े लिखे लोग होंगे या आपके सीनियर हैं, आप किसी से पूछेंगे, वो आपको गाइडलाइन कर देंगे। या व्हाट्सएप आप खोलेंगे तो मेनू ऑप्शन में जाएंगे, वहां न्यू ब्रॉडकास्ट बनाने का एक ऑप्शन आता है और सारे नंबर जो जो रखने हैं ना सब आप सेलेक्ट कर दीजिए, एक ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। ब्रॉडकास्ट बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप मैसेज करते हैं तो एक एक लोग को मैसेज जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये ग्रुप में डाला है, और उसमें एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पाएगा कि आपने किसको भेजा हुआ। सबको लगेगा कि मुझे पर्सनली ये मैसेज आया हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचिए अगर आपने हजारों लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाया और आपने जो भी कंपनी का टेम्पलेट्स या कुछ भी मैसेज जाता है आपने सबको फॉरवर्ड कर दिया। सोचिए अगर 100 लोगों में 10 लोग भी आपको कॉल कर दिए कि भाई साहब आपने टेम्पलेट भेजा, ये क्या है? बहन जी आपने ये टेम्पलेट भेजा, क्या है? सोचिए कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कभी मत सोचना कि आपने भेजा और तुरंत रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, 1 महीना बाद, लेकिन उनको पता तो चला कि आप ये भी काम करते हो सकता है कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके संबंधियों में, आपके दोस्तों में आप पता ही ना हो कि आप ये काम करते हैं, आपकी कंपनी ये काम करती है। तो पहली चीज ये, आपके जितने लोग सर्कल में उनको ये पता होना चाहिए कि आप ये काम करते हैं। और हो सकता है कल उनके पास पैसे का बजट हो और आपसे प्रोजेक्ट खरीद ले। कल उनकी नीड्स हो कि मेरे बच्चों को इंजीनियर बनाना है और आपसे बात कर ले। अरे हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो यार मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको ना कराना हो, उनके पड़ोसी के बच्चे को कराना हो और उनसे डिस्कशन की कि भाई मेरे बच्चे को सोच रहा हूं मैं किस लाइन में डालूं। तो अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस की ये बात पता है कि भाई साहब की कंपनी ये काम करती, तुरंत वो उनको क्या रिप्लाई देंगे? ठहरो, मेरे एक मित्र हैं, मेरे चाचा के लड़के, मेरे मौसी के लड़के, मेरे ये मेरे वो, रुकिए उनकी कंपनी ये काम कराती है, मैं बात करता हूं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके लोग, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका समाज ये चीज जानेगा कि आपकी कंपनी ये काम करती है, तो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो कभी कभी लीडर शर्मवश, वहमवश, संयमवश, संकोचवश अपनी जो एक्टिविटी, अपना जो कार्य है ना, वो लोगों को नहीं बताता है और उसका फायदा कोई और ले लेता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि पहला फॉर्मूला है, एवरीबॉडी इज नोइंग योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को सबको बताइए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और उसका जो परिणाम होता है ना, उसका जो उत्तर होता है ना, उसका जो रिजल्ट होता है, तुरंत नहीं मिलता है, समय लगता है, लेकिन मिलता अवश्य है। जब हमारा बिजनेस का मुख्य आधार यही हो चुका है कि नहीं हमें इसी से सब कुछ बनना है, बनाना है, तो 100% इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया इतना आसान कर दिया है एक दूसरे से बात करना, बिजनेस करना, कि जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कीजिए। आप उसमें कम्युनिटी बना सकते हैं और उसमें 5000 मेंबर आप जोड़ सकते हैं। आप सोचिए 5000 मेंबर, कितना आसान हो गया है। अब 5000 लोगों से मैं बोलूं कि आपको मीटिंग करनी है, 5000 लोगों के पास सिर्फ आपको मिलना है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5000 लोगों से मिलने में कम से कम सालों लग जाएगा आपको, तो भी आप नहीं मिल पाएंगे, गारंटी है नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप सोचिए 5000 लोग से मात्र आप 1 मिनट में अपने सारे संदेश को आपने पहुंचा दिया कि मैं ये काम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय में जो सोशल मीडिया का यूज करेगा, स्मार्ट
तरीके को यूज करेगा वो बहुत आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज लोग सोचते हैं कि जो युवा वर्ग हैं वो क्या चाहते हैं, आज युवा वर्ग आपसे मिलते हैं उनको आप समझाइए, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उनको आप समझाइए, उनको पीए जो प्रॉपर्टी एडवांस छोड़ दीजिए, उनको प्रॉपर्टी वाला समझाइए, उनको आईटी एजुकेशन वाला समझाइए कि बेटा तू ये काम बहुत बेहतर कर सकता है, भाई तू ये काम बेहतर कर सकता है, दोस्त ये काम तू बेहतर कर सकता है। क्योंकि तेरे पढ़े लिखे सर्कल में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या इंस्टीट्यूट गया में नहीं है, कि इंस्टीट्यूट पटना में नहीं है, कि इंस्टीट्यूट बनारस में नहीं है, कि इंस्टीट्यूट लखनऊ में नहीं है, जौनपुर में नहीं है, आजमगढ़ में नहीं है, कहां नहीं, गुजरात में नहीं है, लेकिन ऐसी फैसिलिटी नहीं कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी कंपनी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करा करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देगी जो कोई कंपनी इंडिया में देती नहीं है। उसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बल पर तुरंत आपको एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब ऑफर हो जाएगा और आपका बच्चा, आपका भाई, आपका लड़का, आपका दोस्त अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा। ये है नहीं कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में। और अगर आप ये काम करते हो तो एक अच्छी इनकम भी ले सकते हो। घर बैठे आप जो काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसको भी करते रहो। आप बताइए कि क्या आज का जो युवा जनरेशन है इसको लाइक नहीं करेगा? आपकी टीम साइज नहीं बढ़ेगी? आपका टीम वर्क बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? पढ़े लिखे लोग आपके टीम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? इसमें क्या रिस्क है, क्या लेबिलिटी है, क्या नुकसान है? कि अगर कोई 1500 रुपए महीना भर रहा है और कल उसको मनोस्थिति बदल गई, उसकी सोच बदल गई, बच्चे की सोच बदल गई कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना है, तो सोचिए उसका एक भी रुपया कहीं से नुकसान नहीं हो रहा। जितना पैसा वो डिपॉजिट किया हुआ है लास्ट में 6 साल बाद उसको कंपनी रिफंड दे रही है। बताइए, न कंपनी कोई लालच दे रही है, कोई लालच नहीं, और उसके पैसे की गारंटी, उसके पैसे की सेफ्टी है। जब हम पीए रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ लोगों को वापस कर सकते हैं, यहां तो मुझे 1 रुपया उसमें इंटरेस्ट नहीं देना है। आप बताइए, आपके लिए आसान है कि नहीं? कोई नहीं कुछ बोल सकता, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती, अरे ये कंपनी ये भी तो वही काम कर रही है, पैसा लेना, इंटरेस्ट देना। जब आज आप प्रोफेशनल लोगों से मिलेंगे और आप बताएंगे कि आपका पैसा सेफ है, आप नहीं करेंगे, आपका पैसा जितना जमा रिटर्न हो जाएगा, वो विश्वास करेगा, क्योंकि आप कोई लालच नहीं दे रहे। क्योंकि जिस चीज में लालच होता है लोग वहां संशय में आ जाते हैं, संकोच में आ जाते हैं कि अरे ये भी तो उसके जैसा काम कर रहा है, ये यहां भी ऐसा होने वाला है। लेकिन आप सोचिए, एक प्लान को छोड़ करके किसी प्लान में कंपनी ने कोई लालच दिया है? किसी प्रकार का कोई लालच है? तो सोचिए, आज के जो यूथ है, आज की जो जनरेशन नई है, उसको जबरदस्त तरीके से आप प्रमोट करके आप एक बहुत मजबूत टीम आप बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना कहना चाहूंगा कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है, एक बेहतर विकल्प आपके सामने है, एक बेहतर समय आपके सामने है कि एक जबरदस्त टीम बना करके जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर, इससे आसान चीजें नहीं मिलने वाली है। और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि अगर सनसिटी में आज इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म सब कुछ देते हुए जो इंसान अपनी लाइफ को ना बदल पाया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर ले, कोई बिजनेस कर ले, मैं 1 साल बाद उससे बात करूंगा अगर वो आसानी से कोई चीज हासिल कर ले तो। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन जो चैलेंजेस बाकी जगहों पे है, आज वो चैलेंजेस आपके बिजनेस में नहीं है। बस इसको समझने की बात है, और इसको आप समझ जाते हैं
तो वास्तव में है कि जैसे धीरू भाई अंबानी ने कहा था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं वास्तविकता कहता हूं कि आपका गांव, आपका क्षेत्र, आपका जिला, आपका कस्बा, आप देख लो, कोई नहीं है दूर दूर तक आपके टक्कर में। और आप वास्तविकता में एक कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी जैसे होता है ना कि तिजोरी में हाथ डालो, खजाने में हाथ डालो और कितना आप निकाल सकते हो ना। एकदम मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके गांव में 100 घर है और 100 घर में मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप प्लानिंग कर सकते हो। कोई ना नहीं कहेगा कि मैं आपके प्लान नहीं सुनना है। या तो प्रॉपर्टी एडवांस सुना सकते हो, या तो उसको प्रोजेक्ट आप ब्लू विन के बारे में समझा सकते हो, या तो आपके पास आईटी सेक्टर है आप उसके बारे में समझा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो विजन है, ऐसे प्रोडक्ट को ही लॉन्च करना जिसमें कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने कहा था 20% मैं प्रॉपर्टी एडवांस, लायबिलिटी का काम 80% इंडस्ट्री का काम करूंगा। मैं आपको डियर फ्रेंड्स एक चीज और कहना चाह रहा हूं। देखिए आपकी कंपनी का एक ही टैग लाइन है, जहां विश्वास परंपरा है, और हम कोई चीज पहले करते हैं फिर बताने में विश्वास करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहूंगा कि अगला जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वो भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, लोगों की मजबूरी होगी। और उसमें भी मैं बता दूं कि दूर दूर तक कोई कंपटीटर नजर नहीं आएगा। उसमें भी मेरा रिसर्च चल रहा है, उसमें मेरी प्लानिंग चल रही है, वो भी हम आपके बीच में लेके आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बस आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, इतिहास रच दो, इंतजार मत करो। क्योंकि कहा गया ना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप बाकी लोगों की तरह इंतजार करेंगे तो जीवन में बहुत पीछे चले जाएंगे। इंतजार नहीं करना है, शुरुआत करनी है, और शुरुआत नहीं करना है, चैलेंज लेना है, चैलेंज नहीं लेना है, कुछ करना है, जागना है, एक टारगेट बनाना है कि नहीं मुझे इतने कम समय के अंदर, जैसे कहा जाता है ना, इट इज माई सर्विस, इट इज माई बिजनेस, इट इज माई ओन प्रोफेशन। इसको प्रोफेशन बना के काम कीजिए, चाहे उसके लिए मुझे 12 घंटा नहीं, 16 घंटा नहीं, 18 घंटा काम करना पड़े। इट इज माई प्रोफेशन। मैं अपनी जिंदगी का रचयिता खुद हूं। मेरी जिंदगी पिछले 8 से 10 साल में कोई बदलने नहीं आया, न पड़ोसी, न घर, न रिश्तेदार, न वफादार, कोई आपकी लाइफ को बदलने नहीं आएगा, न गवर्नमेंट के दिए गए 5 किलो राशन से घर नहीं चलने वाला है। आज ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। कहते ना, कर लो जो करना है। पूरा मार्केट खाली है। सब्जी बेचने वाला, लारी लगाने से वाले से लेकर जहाज बेचने वाले तक को आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आज वो प्लान आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप संकोच करते हो, आप डरते हो, आप हिचकिचाते हो, तो आपका डर, आपकी कमी आपको कायर बना देगी। ये सब निकाल दो अंदर से। इस पे ना कहते हैं ना कि इस पे माचिस मार दो और आप कमिटेड हो जाओ कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाके रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास अब ऐसा प्लान है कि दूर दूर तक कोई भी ऐसा प्लान बेचने वाला नहीं है, किसी के पास ऐसा प्लान नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, छोड़ना मत किसी को, चाहे घर, परिवार, यार, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी हो। देखो कैसे परिवर्तन नहीं आता है। सोने में निखार तभी आता है जब वो तपता है। तो ये मत सोचना कि मुझे प्लानिंग करने नहीं आता, मैं आईटी सेक्टर को कैसे समझाऊं, मैं प्रोटी को समझाऊं। आप प्लानिंग करना चालू कर दीजिए, देखिए एक दिन आप ही एक बड़े वक्ता बन जाएंगे, एक बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। कहा गया लीडर बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लीडर बनने के लिए तमन्ना की जरूरत है, लीडर बनने के लिए ख्वाहिश की जरूरत है, लीडर बनने के लिए चैलेंज की जरूरत है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद।